हेलो एंड वेलकम टू अनाबिया क्लासेस। दोस्तों आज हम मोमा यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से दिए जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दे रहे हैं ये स्कॉलरशिप को, इसका मतलब ऑब्वियसली ये माइनॉरिटीज के लिए है। अब कौन से माइनॉरिटीज आते हैं जरा वो समझ लीजिए। हमारे देश में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं। नंबर 1 मुस्लिम्स, नंबर 2 सिख, नंबर 3 क्रिश्चियन, नंबर 4 जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। तो ऑब्वियसली ये स्कॉलरशिप सिर्फ इन 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज के लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, अप्लाई कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रोसेस कैसे हम अप्लाई करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपको दूसरे स्कॉलरशिप्स के भी अपडेट्स मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप एंड प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस, इन तीनों में जरा डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक मींस स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के 10 तक। इसमें वो सारे स्कूल्स आ जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। दूसरा देखिए पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक ऑब्वियसली 10th के बाद 11th 12th और जो हम यूजी पीजी कोर्सेज करते हैं जैसे बीए, एमए या फिर बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज जो इक्विवेलेंट टू 11th और 12th है, जैसे डिप्लोमा, आईटीआई, तो ये सारे हमारे हो गए पोस्ट मैट्रिक में। और हमारा नेक्स्ट है मेरिट कम मींस, जो स्पेशली डिजाइन है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। अभी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है, जैसे बीबीए, एमबीए, जैसे बीटेक, एमटेक, जैसे लॉ, जैसे होटल मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारे लिस्ट है दोस्तों, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो वहां पे क्लिक करके उस लिंक को, उस सारे लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा तीनों में डिफरेंस। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप्स अपने लिस्ट पे। जैसे नंबर 1 है हमारा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, समझिए। सबसे पहला एलिजिबिलिटी होने के लिए आपको चाहिए कि आप इन 6 नोटिफाइड कम्युनिटी मींस माइनॉरिटी कम्युनिटी में से होने चाहिए। या तो आप सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो या पारसीज हो। ये पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके लास्ट क्लास में कम से कम 50% आने चाहिए। अगर 50% से कम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 50% या 50% से ज्यादा लाना होगा। ये दूसरा हो गया। नाउ तीसरा दोस्तों, एक और चीज समझिए कि एक बार आपने प्रोसेस कर दिया, एक बार आपने स्कॉलरशिप ले लिया तो आपको बार बार उसको रिन्यू करा सकते हैं। हम बताएंगे प्रोसेस कैसे रिन्यू कराना है। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड फर्स्ट में ले लिए तो आप उसी को रिन्यू कराते कराते स्टैंडर्ड 10 तक ले सकते हैं आप, एंड देन फिर और रिन्यू करवा सकते हैं आप हर बार। तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इंडियन नेशनल होना चाहिए। आपका नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए। एंड चौथा आपका एनुअल इनकम। देखिए एनुअल इनकम जो है ना, तीनों के लिए डिफरेंट है। जैसे अगर आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से 10 तक के लिए मांग रहे हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपका एनुअल इनकम जो है 1 लाख होना चाहिए। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फादर, आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम होना चाहिए 2 लाख के आसपास, 2 लाख और 2 लाख से कम। और अगर आप मेरिट कम मींस में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो आपके पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट में आता है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रखना होगा क्योंकि फॉर्म भरते वक्त जरूरत पड़ेगा। नंबर 1 डॉक्यूमेंट आपका क्या है, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 लास्ट ईयर मार्कशीट। अगर आप रिन्यू करवा रहे हो तो आपको लास्ट ईयर मार्कशीट चाहिए या ऐसे भी चाहिए आपको लास्ट ईयर मार्कशीट। रेजिडेंशियल प्रूफ, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बिल हो गया
जैसे आपका पासपोर्ट हो गया और वो ऐसा कोई भी जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको जो अथॉरिटी है, जैसे कि आपका डीएम हो गया या फिर बीडीओ हो गया, उन्हीं से बनवाना है। तीसरा देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में एक फॉर्म होता है जहां पर आप ये डिक्लेयर करते हो कि आप किस माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हो। ये बहुत आसान है, सिंपल एक पेज है। अगर आप 18 ईयर से प्लस हो तो आप खुद से कर सकते हो, वरना अपने पेरेंट्स से करवा सकते हो। उसका एक सिंपल फॉर्म आता है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9921621989। इस नंबर पर दोस्तों आपको जो भी अपडेट्स चाहिए, जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको और भी स्कॉलरशिप के अपडेट्स आते हैं दूसरे स्कॉलरशिप्स के। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज बैंक पासबुक। बैंक पासबुक का आपको जेरोक्स नहीं लेना है जहां आपका आईएफएस कोड हो। हम रिपीटिंग, आईएफएससी कोड जिसको बोलते हैं, आईएफएस कोड, उसके साथ आपको एक जेरोक्स निकालना है। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट को जरूर एक साथ रखिए, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए तो वो भी अरेंज करिएगा। ठीक है, ये हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, वो लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, जरा वो समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे नंबर 1, अगर स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 10 तक है तो इस सेक्शन के लिए दैट मीन्स प्री मैट्रिक पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं आपका फाइनेंशियल कंडीशंस पर, आपका एनुअल इनकम पर। जिसका एनुअल इनकम कम होता है उसी के बेसिस पर हमें स्कॉलरशिप अलॉट किया जाता है। दूसरा नंबर 2, पोस्ट मैट्रिक के लिए क्या देखा जाता है कि आपका रिजल्ट कैसा है, मार्क्स कैसा है। तो मार्क्स के बेसिस पर पोस्ट मैट्रिक पे दिया जाता है, और मेरिट कम्स मींस पे दिया जाता है कि कंपटीशन, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन 2 तरह से होता है, या तो आप कंपटीशन से ले सकते हैं तो विदाउट कंपटीशन आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग कंपटीशन के बेसिस पे जाते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो लोग विदाउट कंपटीशन जा रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली आपको भी मिलेगा, पर प्रेफरेंस ज़्यादा किसको मिलेगा, जो लोग कंपटीशन पे जा रहे हैं। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना है जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए है, यहाँ पर 30% रिजर्व है लड़कियों के लिए। दैट मीन्स कि 30% लड़कियों को मिलेगा ही। इसका ये मतलब नहीं कि 30 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये कोई सीलिंग नहीं है। ठीक है, 30% मिलेगा ही, बट कम से कम 30 तो रिजर्व है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 150 लोगों ने अप्लाई किया, 150 में से 30 गर्ल्स हैं और 120 बॉयज हैं, तो 30 गर्ल्स में से उन 30 को तो पूरे के पूरे सभी को मिलेगा। अब जो बच्चे 70, उसमें से जो 120 बॉयज हैं उसमें से 120 में से 70 बॉयज को ही मिलेगा। तो 30 लड़कियों के लिए बिल्कुल फिक्स है। हाँ, अगर ज्यादा लड़की है तो ज्यादा अप्लाई कर सकती है, ज्यादा भी मिलेगा, पर 30% तो फिक्स है यहाँ पर। तो लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है अप्लाई करना। दोस्तों, प्रोसीजर में एक चीज और है कि यहां पर डिसाइडेड है कि माइनॉरिटीज में जैसे मुस्लिम्स है उनके परसेंटेज, सिख, क्रिश्चियन, तो उनकी जितनी परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि मुस्लिम्स कम हुए तो वो जो है उनका जो स्कॉलरशिप है वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा। अगर वहां भी मुस्लिम्स कम है तो फिर वो स्कॉलरशिप अमाउंट जो दूसरे कम्युनिटी में चला जाएगा, मींस सिख और क्रिश्चियन में चला जाएगा। तो ये बिल्कुल डिसाइडेड है, जो लोग सबके लिए यहां पर फिक्स है, अमाउंट फिक्स है कि एक परसेंटेज ऑफ रिलीजन के हिसाब से परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आपको वेबसाइट पे जाना है, गिवन वेबसाइट पे scholarship.gov.in पर। यहाँ पर देखिए आपके 2 ऑप्शन है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन। अगर आप फ्रेश हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी, आपका एक आईडी दिया जाएगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप कंटिन्यूसली ले रहे हो तो ऑब्वियसली फिर लॉगिन पे जाइए और उसको रीअप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हमेशा खुद को रजिस्टर करना है। दूसरी बात, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को अपलोड करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। आप मुझे अपना अगेन गिवन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका लिंक जरूर शेयर करूंगा कि कंप्लीट वीडियो कैसे बनाएं। अब आते हैं एंड दैट इज नंबर 3 जिसका सबको इंतजार होगा, और वो है कितने पैसे मिलेंगे। तो रेट ऑफ स्कॉलरशिप,
दोस्तों फर्स्ट से लेकर के स्टैंडर्ड 5th तक आपको गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है, बट हाँ आपको पर मंथ 100 रुपीज़ देती है आपके मेंटेनेंस के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड 5th से लेकर के 10 तक यहाँ पर आपको मिलता है 500 रुपीज़ फॉर एडमिशन, 500 फॉर एडमिशन। उसके बाद आपको 350 रुपीज़ पर मंथ, जो कि 10 मंथ तक जाता है, आपको वो फीस मिलता है। एंड देन अगर आप डे स्कॉलर हैं, डे स्कॉलर मीन्स आप स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो आपको 100 रुपीज़ अलाउंस मिलता है मंथली। और अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपको 600 मिलता है मंथली। तो हॉस्टलर 600 मंथली मीन्स 6000 रुपीज़ आपका वो हो गया। और अगर आप डे स्कॉलर है तो 1000 रुपीज़ आपका ऐसे अलाउंस मिल गया। तो टोटल देखिए 5000 आपका हो गया अगर आप डे स्कॉलर है तो। अगर आप हॉस्टलर्स हैं तो वहां आपको 10,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया प्री मैट्रिक के लिए। अब जरा समझते हैं पोस्ट मैट्रिक में कितना पैसा मिलता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट मैट्रिक में ना एक तो होता है हमारा 11th और 12th के लिए। तो 11th और 12th के लिए 7,000 फिक्स है, 7,000 फिक्स है, जो आपका ट्यूशन और एडमिशन का मिला करके 7,000 एनुअली। उसके बाद देखिए आपका 380 पर मंथ मिलता है अगर आप हॉस्टलर्स हो तो, या फिर 280 पर मंथ मिलता है अगर आप डे स्कॉलर हो तो। 280 पर मंथ, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर हर चीज को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे मल्टीप्लाई 12 से करना चाहिए। बस सरकार हमारी कोशिश करती है कि कहाँ से पैसा बचा ले, कहाँ से पैसे बचा ले। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से बोलें कि हमें 12 मंथ 12 मंथ के लिए चाहिए, क्योंकि ये सरकार का नहीं आपका और हमारे टैक्स का पैसा है। ये हमारे टैक्स का पैसा है और ये हमारे पे खर्च हो रहा है, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कितना पैसा मिल रहा है। ऑब्वियसली ये कम है, बट वो एक अलग डिस्कशन है। अब आइए, जैसे मैंने आपको बताया 11th 12th के बाद बहुत सारे ऐसे टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू 11th 12th। उसके लिए आपको मिलते हैं 10,000 पर एनम। वोकेशनल कोर्सेज के लिए 10,000 पर एनम। अब देखिए वहां भी आपको, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपको 280 पर मंथ मिल जाएगा 10 महीने के लिए, और अगर आप हॉस्टलर हैं तो 380 पर मंथ। समझिए दोस्तों, इस तरह से होता है। और अगर आप यूजी पीजी मिल जा रहे जैसे बीए एमए, इनके वैसे भी कॉलेज में फीस कम होते हैं और आपको यहाँ पर जो फीस मिल रहा है 3,000 मिल रहा है, एंड बाकी सब अलाउंसेस ऑब्वियसली मिलेंगे आपको। तो ये हमारा हो गया पोस्ट मैट्रिक। अब हमारा तीसरा है एंड दैट इज मेरिट कम मीन्स। मेरिट कम मीन्स में देखिए, मेरिट कम मीन्स में यहाँ थोड़ा पैसा और बढ़ गया है दोस्तों। आपको जो फीस है, एनुअल फीस और एडमिशन, ये सब मिला करके आपको 20,000 मिलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं बताता हूँ 20,000 ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फीस कॉलेज से 10,000 और आपको 20,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। 20,000 मैक्सिमम मीन्स अगर आपका फीस 10,000 है तो आपको 10,000 ही मिलेगा। अगर आपका फीस 20,000 है तो आपको 20,000 ही मिलेगा। और अगर आपका फीस 30,000 है तो आपको 20,000 ही मिलेगा। ये कैपिंग होता है दोस्तों, समझ गए। तो आपको 20,000 रुपये सिर्फ फीस मिलेगा। उसके बाद अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपको मिलेगा 10 पर मंथ, वो भी 10 मंथ के लिए अगर आप हॉस्टलर हैं तो। अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपको मिलेगा 500 पर मंथ, वो भी 10 मंथ के लिए। तो ये दोस्तों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। लमसम 27,000 से लेके 3,000 तक आपका 30,000 तक अमाउंट बन रहा है। तो दोस्तों ये मिलता है और बहुत आसान है, ये कोई बहुत टफ नहीं है। आप लोग अप्लाई कीजिए, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा सरकार को लगेगा कि डिमांड बढ़ रहा है, उतना गवर्नमेंट आपके लिए फंड बढ़ाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हर साल इसके फंड को कट करती जा रही है। तो दोस्तों जो पैसा आपको मिलना चाहिए, जो आपके टैक्स का पैसा, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आप डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उसको डिमांड करें। अब देखिए लास्ट एंड दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैं ब्रीफ में बता रहा हूं जो आपको फॉर्म भरने में बहुत काम आएगा। दोस्तों ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने, जो आपको समझना है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। जिससे पहले आपको पता है कि प्री मैट्रिक हमारा 1st से लेकर के 10 तक है और पोस्ट मैट्रिक फिर 11th से लेकर के
पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। ऑब्वियसली इसी में टेक्निकल और प्रोफेशनल सारे कोर्सेज आते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए कि आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। हम रिपीटिंग, इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से। ओके, किसी से बना कर नहीं लाना होगा, आपको बीडीओ या फिर डीएम ऑफिस में बनता है, जाके वहाँ से बनवाना होगा। और इसे बहुत ध्यान दीजिए कि लोग इसमें बहुत पैसे चार्ज करते हैं, 5,000 6,000। दोस्तों ये 100 रुपये से भी कम में बनता है। तो आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। नंबर 3, आपका सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अब ये क्या होता है? मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, उसके लिए आपको सिर्फ खुद से लिखना होता है। अगर आप 18 ईयर्स प्लस हो तो आप खुद से लिख सकते हो, वरना अपने पेरेंट्स से लिखवाना है। एक फॉर्मेट होता है जो हमारे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। दूसरा देखिए, 50% मार्क्स कंपलसरी है। अगर 50% से कम होगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, 50% या 50% से ज़्यादा। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके फैमिली में अगर 3 मेंबर है, मैक्सिमम 2 मेंबर्स को ही मिलेगा। 2 से ज़्यादा बच्चे हैं अगर तो उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 को ही मिलेगा कोई स्कॉलरशिप। ऑब्वियसली आपको दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रेगुलर अटेंडेंस, मतलब आपको स्कूल में रेगुलर होना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं रहे अटेंडेंस मिल जाएगा, नहीं। स्कॉलरशिप तभी मिले जब आप स्कूल में रेगुलर होंगे, आना जाना कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो लोग बाहर से हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रिंसिपल से या फिर स्कूल में कोई अथॉरिटी से ये सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि आप बाहर से हो। समझ गए? मतलब आपको स्कूल सर्टिफाई करेगा कि हाँ आप बाहर से हो। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। देखिए जो भी पैसे आपको मिलेंगे ना, फॉर श्योर आपके बैंक में ही आने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना एक बैंक अकाउंट हो। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका अकाउंट उनके पेरेंट्स से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये रहा। और दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो भी आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे आपके बैंक में ही आने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्कॉलरशिप। हमने कोशिश किया कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सके। फिर भी दोस्तों अगर कुछ रह गया है या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो ऑब्वियसली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हम आपका फॉर्म भरने में भी आपका हेल्प करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि फॉर्म को भरिए और जो भी डाउट्स हो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सब में शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप ये आपका हक है, ये बताता है कि आप इंडियंस हो, ये आपकी पहचान है। और एजुकेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर लीजिए स्कॉलरशिप। और ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके बच्चों को फॉर्म भरवा रहे हैं। तो अगर आप भी किसी स्कूल्स के ओनर हैं या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ये फॉर्म भरे, स्कॉलरशिप ले, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।